गंगा का दूसरा उपतंत्र है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णुगंगा भी कहा गया है और अलकनंदा नदी की लंबाई देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर मानी जाती है। यह अलकनंदा नदी चमोली के उत्तरी भाग से यानी कि संतोपत शिखर से निकलकर संतोपत ताल यानी कि जिसे हम क्षीर सागर भी कहते हैं से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग पहुंचती है और यहीं पर ही भागीरथी नदी के साथ संगम करती है और आगे को बढ़ जाती है। यहीं से आगे को गंगा नदी कहा जाता है। अलकनंदा में बद्रीनाथ के उत्तर पश्चिम में माना गांव के निकट स्थित केशव प्रयाग यानी कि चमोली में जो केशव प्रयाग है में सरस्वती नदी भी मिलती है, यानी कि अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग। तथा इस अलकनंदा नदी तंत्र की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं उन्हें ही हम उत्तराखंड में पंचप्रयाग कहते हैं। इस पंचप्रयागों के बारे में मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया है। यह प्रयाग कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जिसमें अलकनंदा नदी के साथ धौली गंगा नदी आकर मिलती है। उसके बाद दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जिसमें अलकनंदा नदी के साथ नंदाकिनी नदी का संगम होता है। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जिसमें अलकनंदा नदी के साथ पिंडारी नदी मिलती है। और यह 3 प्रयाग चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा नदी के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है। और 5वां प्रयाग है हमारा देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा नदी के साथ भागीरथी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग जिले में संगम होता है तथा जो देवप्रयाग है यह टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। अगर आपको यह पंचप्रयागों का सविस्तार वर्णन जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पंचप्रयाग के नाम से अपलोड की है। उसमें आपको इन पंचप्रयागों का पूरा इतिहास सविस्तार जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था गंगा नदी के 2 महत्वपूर्ण उपतंत्र अलकनंदा तथा भागीरथी नदी उपतंत्र का सविस्तार इतिहास या वर्णन। अब अगली चर्चा हमारी देवप्रयाग पर होगी कि देवप्रयाग पर संगम क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की जानकारी पसंद आई होगी।